बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आपको सारे लेक्चर समझ आ रहे हैं। तो आज जिन टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, आपने उनको क्या चीज़ समझ ली है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमारे पास स्टार्ट ऑफ एंड स्टैंड बाय मोड ऑफ ए ब्रिज, प्लानिंग ए ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग, ब्रिज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड साइकिल ऑफ ब्रिज एंड DST। अच्छा, तो आज जिन टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास स्विचिंग होगा। से स्विचिंग लैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल electronic device that transfer frame among the connected computer. A hub with multiple ports simulate a single chain medium. However, a switch simulates a bridge LAN with one computer per segment. ओके, तो स्विच आप ज़रा देख सकते हैं। हमारे पास बेसिकली स्विच जो है ना, हमारे पास एक डिवाइस है, उसमें हमारे पास जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स पार द कंप्यूटर के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्विच है बैरूनी तौर पर तो आपको इस तरह नज़र आएगा, लेकिन इंटरनली तौर पर हमारे पास ये स्विच जो है ना ये इस तरह होता है। क्लियर है? सही है कि इसमें हमारे पास ये नोड्स और ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरनेट तौर पर कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास स्विच का एक डायग्राम है, तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, स्विचिंग जो है ना, इफ़ ए हब इज़ यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर ऑन ए लैन देन ओनली 2 कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट ए गिवन टाइम। However, if a switch is used, the communication between 2 computers will not affect the other, where our computer can communicate at the same time. Combining switch and hub, जब हम इन दोनों को combine करते हैं तो reduce cost, computer can be connected and distributed to a number of hubs. Then the hub can be connected to a switch. Hub simulate single shell LAN segment. Switch simulate a bridge LAN connecting segment. Bridge and switching with other technology. तो hub, bridge and switch are not limited to Ethernet logical bus topology. They are available also for other network technology such as token ring, FDDI, etc. FDDI hub and token ring hub. WAN technology and routing. A LAN can be extended using technique and previous chapter cannot be extended arbitrarily or to handle arbitrary many computer. Distant limitation over with extension. Broadcast a problem. Need other technologies for larger network. तो अभी इसके बाद हम थोड़ी सी ज़रा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क क्या है। कि लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको आप लोग लैन ही के जानते हो, सिंगल बिल्डिंग होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन होता है, जो हमारे पास सिंगल सिटी होती है। और वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको आप वैन जानते हो, जिसको हमारे पास कंट्री या कॉन्टिनेंट के लेवल पर होता है। तो आई होप ये ऑलरेडी हम डेटा कम्युनिकेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आती होगी। तो अब हम जो नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें आ जाती है। सही है? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन क्या होंगे कि लैन एंड वैन में हमारे पास जो डिफरेंस होगी तो आप नाम से ही ज़ाहिर है कि लैन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, जबकि वैन जो है ना हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। Satellite bridge can extend LAN across large distance. Still cannot accommodate arbitrarily many computers. WAN must be scalable to long distance and many computers. पैकेट स्विचिंग क्या होते हैं? टू स्पेन लॉन्ग डिस्टेंस और मेनी कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट रिप्लेस शेयर मीडियम विद पैकेट स्विच. Each switch move an entire packet from one connection to another. A small computer with network interface, memory and program are dedicated to packet switching function.
पैकेट स्विचिंग में हमारे पास क्या यूज होगा, यूज टू कनेक्ट टू अदर पैकेट स्विच। तो पैकेट स्विच हमारे पास आप देख सकते हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग वाला सारा वो आप तो वहाँ पर ऑलरेडी वो समझ आ रहा है। तो अब हम जरा पैकेट स्विचिंग की बात करें तो यूज कनेक्ट टू वन पैकेट स्विच, सही है। तो पैकेट हमारे पास यहाँ होगा और फिर इस यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर, समझ आ रही है। ओके, कनेक्शन टू पैकेट switch may connect to computer and to other packet switch. Typically high speed connection to other packet switch, lower speed to computer. टेक्नोलॉजी डिटेल डिपेंड ऑन द डिजायर्ड स्पीड, ये सारा हमारे पास डिपेंड करेगा उसकी जो डिजायर्ड स्पीड होता है। पैकेट स्विचिंग एज बिल्डिंग ब्लॉक, पैकेट switches can be linked together to form when need not be symmetric or have regular connection. Each switch may connect to one or more other switch and one or more computer. पैकेट स्विचिंग एज बिल्डिंग ब्लॉक में आप इसको इस तरह कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, तो स्विच एट साइट 1, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास साइट 1 पर इस तरह कनेक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पर स्विच एट साइट 3, सही, आप यहाँ पर ये इसके नीचे इस नोट को आप देख सकते हैं। हाई स्पीड कनेक्शन बिटवीन स्विचेस, तो स्विच एट साइट 4 एंड स्विच एट साइट 2। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, सही है। ओके, फिर हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड होगा, डेटा डिलीवरी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एज अकम्प्लिश टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, समझ आ रहे। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी के हमारे पास ये डेटा जो है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डिलीवरी होगी। पैकेट स्विच स्टोर इनकमिंग पैकेट एंड फॉरवर्ड द पैकेट टू अनदर स्विच और कंप्यूटर। पैकेट स्विच हैज इंटरनल मेमोरी, can hold packet if outgoing connection is busy. Packet for each connection held on queue. Physical addressing and when हमारे पास क्या होगा, तो similar to when है, LAN है, data transmitted and the packets equivalent to the frame. Each packet has format with header. Packet header include destination and source addresses. Many WAN use hierarchical addressing for efficiency. One part of address identify destination switch, other part of the address identifies port on which ports on switch. Okay, this is the physical addressing and WAN. आप देख सकते हैं हमारे पास ये फिजिकल एड्रेसिंग है। WAN में जब हम वाइड एरिया नेटवर्क करेंगे तो हमारे पास एड्रेस आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 है और ये हमारे पास एड्रेस जो है ना 1 5 है, सही है। तो 1 2 का मतलब यहाँ हमारा ये है कि हमारे पास स्विच 1 है और इसमें आप देख लें 1 और 2, ये समझ आ रही है। अब 1 5 का मतलब ये है कि हमारे पास 1 स्विच है, इसमें देख लें ये पॉइंट नोट 1 2 3 4 5, सही है। अब ये हमारे पास स्विच 2 है और इसमें हमारे पास जो एड्रेस इसका है 2 1, तो 2 हमारे पास स्विच है और इसमें हमारे पास 1 है, तो ये आ गया ये इसका। अब हमारे पास 2 और 6 है, तो 2 स्विच के अंदर हमारे पास ये 6 नंबर पर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हॉप फॉरवर्डिंग है। तो पैकेट स्विच मस्ट चूज outgoing connection for forwarding. If destination is local computer, packet switch delivers computer ports. If destination is attached another switch, this packet switch forward to the next hop through connection to another switch. Choose based on the destination address and packet. चूजिंग करेंगे नेक्स्ट हॉप के लिए, तो पैकेट स्विच डज नॉट कीप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशन, जस्ट कीप नेक्स्ट हॉप. So for each packet switch look up destination in the table and forward through connection to next hop. चूज करेंगे हम नेक्स्ट होप को, तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेस 1 है, ये हमारे पास इंटरफेस 4 है, ये हमारे पास स्विच 1
स्विच 2 एंड स्विच 3। तो मीन यहाँ पर हमारे पास 3 स्विचेस है एंड 2 इंटरफेस हैं। तो हम यहाँ पर एड्रेस को वो करेंगे तो ये हमारे पास एड्रेस ए में क्या है 1 एंड 2। तो ये हमारे पास 1 स्विच है एंड ये हमारे पास 2। यहाँ पर 1 पाइप है तो 1 एंड 5। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास ई में तो ये हमारे पास 1 एंड 2 समझ आ रहे हैं ना। 2 के अंदर 1 है एंड 2 6 2 के अंदर 6। यहाँ आप देख ले स्विच नंबर 3 में तो 3 एंड 2 3 एंड 2 एंड हमारे पास 3 एंड 5 है। क्लियर है ना? चलिए आपको ये क्लियर हो चुका है। अब ज़रा बी वाले पर ज़रा आ जाए तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन नेक्स्ट होप है तो 1 2 इंटरफेस है। हमारे पास क्या है 1 2 में देखें ना 1 2 देखिए इसका इंटरफेस हमारे पास क्या है 1 है। देखिए अब हमारे पास 1 पाइप है। 1 पाइप का जो इंटरफेस है ये हमारे पास 1 है। अब हमारे पास 3 2 है तो 3 2 में इंटरफेस हमारे पास क्या है 4। अब हमारे पास 3 5 है इंटरफेस 4 है। क्लियर है? अच्छा फिर हमारे पास 2 1 है 2 1 है तो इसका 2 और 1 इसका इंटरफेस क्या है 3 एंड 2 6 है तो इंटरफेस हमारे पास इसका F है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब हम अपने आज की लेक्चर की समरी करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने वाइड एरिया नेटवर्क डिस्कस कर लिया, पैकेट स्विचिंग, फिजिकल एड्रेसिंग एन इवेंट, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट हूप फॉरवर्डिंग, ये सारा हमने आज डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।